हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा माय फर्स्ट मीटिंग यानी फर्स्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ मीटिंग अ सुपरस्टार ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स वी ऑल नो नन अदर देन शाहरुख खान. ये मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आई थिंक थोड़े से आपको शायद लोगों को भी बता दूँ. बहुत बार आपको लगता है कि मैंने कास्टिंग शुरू की थी 2000 से, लेकिन पहले भी मैंने बताया था कि मेरे डैड ये इंडस्ट्री से थे, तो कहीं ना कहीं मैं फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी छोटे कॉलेज के बाद से ही अपने जॉब करता था पार्ट टाइम. तो आई यूज्ड टू वर्क विद अ वेरी फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर एंड ही वाज अ वेरी वेरी बिग एंड वेरी फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर. उनका नाम था मिस्टर रविंद्र जैन. ऑफ कोर्स उनकी बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म्स थी. तो अब मैं कॉलेज के बाद उनके पास जॉब करता था. तो आइए मैं आज आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा. एक 1994 में हमारा एक इवेंट था विच वॉज अ म्यूजिकल इवेंट इन हांगकॉन्ग, और यहाँ पर हमारे साथ बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स थे. एक्टर्स में तो मैं आपको बता दूंगा नाम. उसमें हमारे साथ थे रविंद्र जैन जी, तो ऑफकोर्स उनका नाइट था, उनकी प्रोग्राम थी, उनकी म्यूजिकल शो थी. उनके साथ थे कविता कृष्णमूर्ति जी, यशुदास जी, और ऑफ कोर्स अ वेरी एंकर में थे टॉम ऑल्टर जी. और हमारे एक्चुअली फाइनल हुए थे शाहरुख खान एंड जूही चावला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीज़न हुआ तो जूही चावला वाज नॉट एबल टू कम, सो देयर वर शाहरुख खान इन द इवेंट. अब जब मैंने उनका नाम सुना, और तभी आई थिंक रिसेंटली ही उस वक्त बाजीगर रिलीज़ हुई थी और मैं भी काफ़ी छोटा था, तो ये मैं आप बताता हूँ. जब मैं वहाँ गया उनके साथ, दादा के साथ, हम रविंद्र जैन जी को दादा कहते थे, और वो इतने उनके साथ मैंने एक्सपीरियंस करके काफ़ी ऑल ओवर इंडिया टूर किया है, बाहर भी टूर किया है. वंडरफुल पर्सन. एंड मैं तो कहूँगा कि मुझे जो यानी मेंटर एक मिले हैं वो दादा ही मिले हैं. उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो जब हम ये इवेंट करने हांगकॉन्ग गए तो मेरी पहली मुलाकात अपने ग्रेट एक्टर शाहरुख खान जी के साथ हुई. एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मैंने जो उनके अंदर एनर्जी देखी उस वक्त, यानी कि उनकी तो पिक्चर रिलीज हो गई थी बाजीगर, एंड ही वाज अ सुपरस्टार ओनली. उस वक्त स्टार तो बन ही गए थे, लेकिन उनके अंदर कोई टैंट्रम नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था. ही वाज सच अ वंडरफुल पर्सन. और उस वक्त मुझे याद है कि मुझे उस इवेंट में उनसे बात करने का मौका मिला उनके साथ. तो एक बार हम ऐसा कर रहे थे कि कहीं बाहर घूमने निकले थे, तो आई वॉज देयर, शाहरुख खान जी थे और कुछ एक हमारे टीम वाले थे, एंड वी वर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे, इतने क्रेज था शाहरुख जी का, तो सबको पता है पहले से ही शाहरुख खान जी का शौक था. तो छोटे छोटे बच्चे ने आके रास्ते पर ऐसे शाहरुख खान को देख के फोटो खींचने लगे. एंड ही वाज सो नाइस एंड वेरी हम्बल, एंड ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा हो. एंड आई वाज लुकिंग एट हिम एंड आई वाज सेइंग दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ ग्रेट, ऑफ कोर्स सुपरस्टार ऑफ इंडिया, जो आपने देखा है कि ही इज राइट. और वहाँ पे फिर मुझे मौका मिला उनसे बात करने का भी, एंड आई वाज सो हैप्पी. और वो इतने रूटेड थे, इतने सिंपल थे उस वक्त, और कोई नहीं, मुझे याद है आज भी उनको इवेंट का एक अमाउंट मिला था जो मैं नहीं बोलूँगा, और उन्होंने वो इवेंट के जो पैसे मिले थे उसमें ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली थी. सो मैं उनके साथ मिला, एंड आई रिमेंबर ही हैज़ डन ऑल शॉपिंग बिकॉज दैट टाइम हिज वाइफ ऑफ कोर्स गौरी खान जी भी थी, एंड दे बोथ वर देयर. एंड बिलीव मी, मैं तो सोचता रह गया कि ये इंसान इतना वंडरफुल, इतना एनर्जी वाला कैसे बन सकता है. यानी वेरी फ्यू, मैं कहूँगा बहुत ही कम दुनिया में ऐसे होंगे जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है, और अगर हमारे में वो 10% भी क्वालिटी आ जाए तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाए. एनीवेज, दिस वाज माय एक्सपीरियंस एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी नाइस पर्सन. तो यही मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस फिल्म एक्टर जो सुपरस्टार के साथ हुआ, शाहरुख खान जी के साथ, और यही हम लोग आज के न्यू जनरेशन के बच्चों से बात करते हैं. तो मैंने देखा थोड़ा सा फिल्म मिल गई या सीरियल मिल गई, या आजकल ये फॉलोवर्स जो बढ़ गए तो ये सोचते कि हमने तो ज़मीन छोड़ दी है, हम तो आकाश में उड़ेंगे. लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये फेम और ये सारी चीज़ बहुत टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए होता है. तो आप लोग इन बड़े बड़े एक्टर्सों से क्यों नहीं सीखते कि हाउ यू कैन बी नाइस, हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन और एट द सेम टाइम टैलेंटेड. देखिए, आज तक हमने शाहरुख खान के इतने इंटरव्यू देखे, उसने हमेशा लोगों की तारीफ की है, हमेशा लोगों का अच्छा ही बोला है. एंड दिस इज कॉल्ड अ क्वालिटी ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग. कहते हैं ना, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है. तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो एग्जाम्पल देते हैं. तो मैं नए एक्टरों को, नए लोगों को यही कहूँगा कि कुछ सीखिए,
कि यू हैव टू बी हम्बल, मिलिए लोगों से, बात कीजिए, क्योंकि आपके फैन के साथ आप एटीट्यूड दिखाएंगे या आपके डायरेक्टर के साथ एटीट्यूड दिखाएंगे या आप किसी और लोगों के साथ एक सीरियल या मूवी करके दिखाएंगे तो आप सोचिए कि आपकी जर्नी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो अगर आपको एक कामयाब और एक सुपर एक्टर बनना है तो कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स और कलाकारों के भी वीडियो देखिए, उनसे सीखिए, बिकॉज दे आर योर लर्निंग इंस्टीट्यूट। क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, हो सकता है कि आप लोगों को मौका ना मिले ये बड़े बड़े एक्टरों से पर्सनल मिलने का, लेकिन आजकल वीडियो के थ्रू इनकी वीडियोस देखकर हम खुद इतने मोटिवेशन हो जाते हैं। आज भी मैं अब बिलीव नहीं करना, जब भी मैं अब से शाहरुख खान के वीडियो देखता हूं एंड वॉच करता हूं, आई गेट सो मोटिवेटेड। एंड बिकॉज मैंने पहले खुद कहा था आपको कि मैंने जॉब करने से, ये फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन सेल्स फॉर कपल ऑफ ईयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कोई लोग तो बॉर्न सेल्समैन होते हैं और मार्केटिंग में भी बॉर्न होते हैं। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दीज ग्रेट एक्टर्स, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आपके नए जनरेशनों में कि यही आप लोग भी करो, become a good actors, become a big star, be a sweet person, be a nice person and make proud of yourself and your family. So once again I tell my friends and all, क्योंकि मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूं तो मैं हमेशा न्यू जनरेशन्स को यही बोलता हूं कि लोगों को मिलो, बात करो, सीखो, because this is your age। आज के बच्चों को मैंने देखा है घर पर बैठ गए, सुस्त हो चुके हैं। और एक बात याद रखना, ये घर की जो कुर्सी पकड़ ली ना या बिस्तर पकड़ लिया, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए एज मच एज पॉसिबल, मीट गुड पीपल, लर्न फ्रॉम देम एंड ग्रो फ्रॉम देम। एंड ऑल्सो मैंने कहा कि बेसिक आपकी, जो मैंने कहा एक बेसिक चीज होती है कि आपकी बिहेवियर्स बहुत 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 काम आती है। आज भी मेरे एक बहुत बड़े एक्टर से बात हुई, मैं नाम बाद में बताऊंगा, उनसे भी मैंने अभी बात किया, वो कितने हम्बल से मेरे से बात किया। बोले समीर याद है कितने सालों की जर्नी। तो मैंने कहा देखो बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर बना नहीं हूं लेकिन कर रहा है। तो वो क्या, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे कहा कि देखिए बड़ा होना छोटा होना इंपॉर्टेंट नहीं, आप चल रहे हो, काम कर रहे हो 24 साल से, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं आप लोगों को भी बोलता हूं, ये मत सोचो कि कैसे मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूं, एक्टर बनूं, जो ग्रेट एक्टर बनूं या महान है, वो सब तो बनना है, लेकिन हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करना है या प्रे करना है कि हे ऊपर वाले, हे भगवान, हमेशा जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे हाथ पांव चलते रहे, मैं इंडस्ट्री में काम करता रहूं, मैं बाहर ना हो जाऊं। क्योंकि आओगे और चले जाओगे तो बहुत दुख होगा, और आओगे थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे या काम करते रहोगे तो खुद भी खुश रहोगे, मजा भी आएगा और आप अपने आप में सेटिस्फाइड रहोगे। सो डोंट थिंक ऑफ, जैसे आज के जनरेशन में सबको होता है जल्दी 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 कमाओ, जल्दी 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 खा लो और खत्म करो। सोचो कि धीरे धीरे, इससे मैंने पहले भी कहा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हमेशा सोचो कि भाई मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं, लोगों से वीडियोस देखकर। बहुत सारी चीजें आजकल तो आपको यूट्यूब से और इससे कितनी चीजें सीखने मिलती है, उनमें से अच्छा चीज लीजिए, बुरा मत लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको आपके फ्रेंड्स, आपके जो साथ में रहने वाले, हो सकते हैं बहुत सारे नेगेटिव बात करें, हो सकते हैं बहुत लोगों की नेगेटिव बात करें, आप सुने, क्योंकि सुनने के लिए आपको भगवान ने कान दिया है, लेकिन सुनकर कितना दिमाग में रखना है और कितना आपको उस चीज पर मेहनत करनी और कितनी चीज पर वो करके आपको आगे बढ़ना है, आप देखिए। आप सुनिए सबका, करिए आपका। अगर आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू दिस और आई वॉन्ट टू मीट अप पीपल, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ पीपल दे आर और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज, गो एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ। घर पर बैठने से, लोगों की कहानी सुनने से, दूसरों के दरवाजे को यानी दूसरों की एंट्री बंद मत कीजिए। बोले अरे इसने इसके बारे में बोला है, नहीं जाना है, आप जाइए। आपको एक्सपीरियंस अच्छा बुरा जैसा हो, आप पर्सनल है। देखिए और एक बात आपसे कहता हूं कि इंडस्ट्री हो या कहीं पे भी हो, हर चीज में जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, ये सुस्तीपन जो है, लेजीपन जो है, वो अगर आपको एक बार शरीर में बैठ गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। सो प्लीज गाइज, गेट out of your house as much as possible, meet people, do auditions, as I told you, quality meetings, quality auditions, and definitely एक दिन आप लोग सक्सेस होंगे। All the best, God bless. Once again, as I told you, subscribe, like and share my video. Thank you very much. और मेरा YouTube चैनल भी है जो मैं आपको बोलता हूँ, समीर बैनर्जी कास्टिंग, उसमें भी वीडियो आप देखें तो बेटर रहेगा। Thank you very much.